Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we'll study about bunchy top of banana. ये जो बनाना का बंची टॉप डिजीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उठा के देख ले तो उसमें तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। अगेन जो यूपीएससी सीएससी 2011 का एग्ज़ाम है उसका जो मेंस में एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर में भी बनाना बंची टॉप के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है। एंड ये जो बनाना बंची टॉप डिजीज़ है इट्स अ वायरल डिजीज़। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ बनाना वायरस 1 या फिर म्यूसा वायरस 1, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स कॉज बाय बनाना बंची टॉप वायरस। इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज़ एंड द लॉस इज़ अप टू 100%। मतलब इस पर्टिकुलर डिजीज़ में जो इल्ड लॉस है वो 100% देखने को मिला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग वायरल डिजीजेस इज़ दैट कि जितने भी वायरल डिजीजेस होते हैं उन सब की ट्रांसमिशन के लिए एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बनाना बंचिटा वायरस है ना इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय बनाना एफिड। ठीक है। और वो जो बनाना एफिड है उसका साइंटिफिक नेम है पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा। यहाँ पे जो डिजीज़ प्लांट्स हैं दे एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं या ऑलरेडी डिजीज़ प्लांट है वो लोग फर्दर डिजीज़ स्प्रेड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सिम्टम्स। फर्स्ट इज़ दैट ऑक्यूरेंस एट एनी स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये जो डिजीज़ का ऑक्यूरेंस है या जो डिजीज़ का जो सिम्टम है वो आपको बनाना प्लांट के किसी भी ग्रोथ स्टेज में देखने को मिल सकता है, बी इट योर जुवेनाइल स्टेज, योर रिप्रोडक्टिव स्टेज या योर सीनेसेंस स्टेज। ग्रोथ के किसी भी स्टेज में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज दैट कि इन्फेक्टेड प्लांट्स दे शो द सिम्टम्स लाइक दे आर dwarf, narrow, almost erect leaves, stunted, short petiole। पिटियोल जो है दैट इज़ स्टॉक ऑफ द लीफ इज़ नोन एज पिटियोल। पिटियोल काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। और प्लांट का हाइट जो है वो शॉर्टन हो जाता है, मतलब प्लांट स्टंटेड ग्रोथ शो करता है। मतलब यूजुअली बनाना प्लांट का हाइट जितना होता है उससे कम होता है। ठीक है। जो प्लांट बनाना बंचिटा वायरस से अफेक्टेड हो कंपैरेटिवली उनका हाइट कम होता है। ठीक है। अगेन है रोजेटी अपीयरेंस एट द टॉप एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी बंच। यहाँ पे जो टॉप में ये लोग रोजेटी अपीयरेंस दिखाते हैं ऐसे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले पिक्चर में कि बनाना प्लांट के टॉप में एकदम मतलब रोजेटी अपीयरेंस शो कर रहा है। ठीक है। कैबेज टाइप, कैबेज में जैसे नहीं होते रोजेटी अपीयरेंस, इसको कैबेज टॉप डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डू नॉट प्रोड्यूस एनी बंच। जिस पर्टिकुलर बनाना प्लांट बनाना बंचिटा वायरस से अफेक्टेड है वो किसी भी तरह का बंच प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब आपका जो फ्रूट है बनाना है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, जिस वजह से इस पर्टिकुलर डिजीज़ के केस में जो इल्ड लॉस है दैट इज़ अप टू 100%। Now the next symptom is that leaf margin becomes wavy and rolls upward। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लीफ का मार्जिन है वो काफ़ी वेवी है, वेवी स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। ठीक है। एंड रोल्स अपवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्ड रोल हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ब्लैक ब्लैक एफिड्स जो लगे हैं ना, क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है एफिड के वजह से, पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा दैट इज़ योर बनाना एफिड। तो इस प्लांट में कितने सारे काले काले जो एफिड्स लगे हुए हैं ये मेनली वेक्टर के तौर पे काम करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। Next symptom is that on the leaves you'll find numerous dark green spots or patches। जो लीफ के सरफेस पे आपको बहुत सारे डार्क ग्रीन स्पॉट्स इन द फॉर्म ऑफ पैचेस देखने को मिलेगा। और जो डिजीज प्लांट है इट नीदर डाई नॉर रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज़। मतलब जो डिजीज प्लांट है वो ना ही मरता है और उसे डिजीज़ से रिकवर करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है।
तो ये जो डिजीज़ प्लांट है मोस्टली ये लोग सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के तौर पे काम करते हैं, मतलब फर्दर डिजीज़ स्प्रेड करने में ये लोग मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. Now let's discuss the control measures. First is that the suckers they must be collected from the disease free area. मतलब बनाना का जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल है जिससे बनाना को आप प्रोपेगेट करते हैं दैट इज़ नथिंग बट योर सकर, ठीक है. एंड आपने पढ़ा भी होगा suckers are of two types. One is your source sucker and another is water sucker. एंड मेनली जो सोर्स सकर्स होते हैं दे आर द आइडल प्लांटिंग मटेरियल्स दैट आर यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बनाना प्लांट, ठीक है. तो जब भी आप ये जो सकर्स कलेक्ट कर रहे हैं ना प्लांटिंग मटेरियल्स, उसको हमेशा से डिजीज फ्री एरिया से कलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट्स अलॉन्ग विद द राइजोम्स एज सून एज डिटेक्टेड. मतलब जितने भी प्लांट्स इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, अगर आपने डिटेक्ट कर लिया ना तो इमिडिएटली उसे डिस्ट्रॉय कर दे अलॉन्ग विथ इट्स राइजोम, मतलब स्यूडोस्टेम के साथ पूरा प्लांट, उसके साथ साथ उसका राइजोम कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर देना है. और नेक्स्ट इज दैट कि यू कैन स्प्रे मेटासिस्टॉक्स 25 EC @2 ml per liter of water, ठीक है. Next is that strict quarantine measures to be followed in order to prevent the entry of the disease. इसका मतलब ये है कि quarantine measures means plant quarantines. Plant quarantine जो है that is nothing but कुछ legal restrictions होते हैं on the movement of agricultural commodities from one area to another, ठीक है. और ये प्लांट क्वारंटाइन का जो मेन पर्पस है दैट इज़ एक्सक्लूड द डिजीज़, या फिर ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कि एक डिज़ीज़ को एक मतलब इन्फेक्टेड एरिया से हेल्दी एरिया में ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वारंटाइन मेजर्स दैट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ताकि ये जो बनाना बंचिटअप डिजीज़ है ये हेल्दी एरियाज़ को इन्फेक्ट ना कर सके. एंड स्पेशली यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पेशली इस बनाना बंचिटअप डिजीज़ के लिए इंडिया में डोमेस्टिक क्वारंटाइन रूल्स फॉलो होता है. डोमेस्टिक क्वारंटाइन इज़ नथिंग बट ये एक ऐसा मतलब लीगल रिस्ट्रिक्शंस ही है जिसमें आप फ्रूट के अलावा, मतलब बनाना फ्रूट के अलावा किसी भी पोर्शन, ठीक है, उसको आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ये जो बनाना बंचिटअप डिजीज़ है ये मोस्टली प्रोमिनेंट है इन द स्टेट्स लाइक केरला, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है. इन स्टेट से अगर आप बनाना फ्रूट के अलावा किसी भी प्रोपगेटिंग मटेरियल, ठीक, किसी दूसरे स्टेट्स में ले जाना चाहते हैं तो इस केस में आपका डोमेस्टिक क्वारंटाइन मेजर्स जो है दैट इज़ फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली. Fourth point is that burning of pseudostem or the core or bury inside a pit. अब जो pseudostem है, ठीक है, और बनाना का जो राइजोम है उसको आप बर्न कर सकते हैं जैसे ही आपने डिजीज़ को डिटेक्ट किया. और एल्स क्योंकि बर्निंग करने से क्या है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन एज वेल, बिकॉज there will be increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. So in such cases आप एक क्या कर सकते हैं कि पीट जो एक गड्ढा है उसे खोद के उसको आप जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है उसको आप बरी कर सकते हैं, या फिर एंटायर प्लांट्स आप बरी कर सकते हैं. नेक्स्ट कंट्रोल मेजर इज अप्लाई 2,4-D herbicide on the leftover rhizomes after cutting the plant. 2,4-D जो है दैट इज़ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये एक हर्बिसाइड है. जब आप बनाना प्लांट को कट कर दोगे फ्रॉम द बेस, उसके बाद आप उसके वो जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है उस पर ये 2,4-D हर्बिसाइड को अप्लाई करने से क्या होगा कि जो रेसिडुअल पोर्शन है या जो राइजोम है, ठीक है, वो सबको, जो प्लांट टिश्यूज़ है वो सबको ये डिस्ट्रॉय कर देगा. एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्दर उस राइजोम से नया प्लांट को रीग्रो होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है. एंड अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये प्रिवेंट करता है डिजीज़ को स्प्रेड होने से या ट्रांसमिट होने से फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट टू द हेल्दी प्लांट, राइट. अब हम लोग फिगर्स के थ्रू समझते हैं.
जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला फिगर है, उसमें जो बनाना प्लांट के टॉप में बनाना लीफ का जो साइज है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है और पिटियोल का लेंथ भी काफ़ी शॉर्टन हो गया है। एंड जैसे टॉप ऑफ द प्लांट में रोजेटी अपीयरेंस दे रहे हैं। ठीक है, बंची टॉप डिजीज़ में यही होता है मेन सिम्टम। फिर उसके जो नीचे वाला फिगर में देखिए कि प्लांट का जो हाइट है, प्लांट काफ़ी डोर्फ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टंटेड ग्रोथ हुआ है, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुआ है। जितना हाइट तक डेवलप होना चाहिए प्लांट को उतना नहीं हुआ है। एंड ये जो लास्ट वाला थर्ड वाला पिक्चर है उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो काले काले डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे एफिड्स है। ठीक है, इट एक्ट एज अ वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बनाना बंचिटॉफ वायरस। ठीक है, तो जितने भी वायरल डिजीजेस है वो सारे मतलब विदाउट वेक्टर्स दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, एनी हाउ दे रिक्वायर वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ that particular virus from one infected plant to healthy plant. If you like this kind of videos, then please do like and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you won't miss any notification from my channel. And next diseases of banana and other crops will discuss further in the coming videos. Thank you.